शांति। आज 29/6/2025, 29 जून 2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाबा समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा चारों ओर के, चाहे पास में बच्चे बैठे हों, चाहे दूर के बैठे दिल के समीप हो, सभी को 3 मुबारक दे रहे हैं। अब 3 मुबारक कौन कौन सी बाबा दे रहे हैं? पहला, एक तो नए जीवन की मुबारक। जब से शिव बाबा के बने, जब से बाबा का ये ज्ञान सुना, जब से बाबा के बने, हमें एक नया जीवन मिला। दूसरी, नवयुग की मुबारक, हमारे आने वाली सतयुगी दुनिया की मुबारक। और तीसरी, आज के दिन के वर्ष की मुबारक, क्योंकि 31/12 था उस दिन, 31 दिसंबर था और अगले दिन नया वर्ष था, तो बाबा उस दिन के लिए भी मुबारक दे रहे थे। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और लेने के लिए आए हो। बाबा के सामने जो भी बच्चे बैठे थे, बाबा ने क्या कहा? आप सभी भी इस नए वर्ष की मुबारक लेने और देने आए हो। वास्तव में सच्चे दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन का महत्व क्या? पुराना वर्ष विदा हो रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो बाबा कहते हैं विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो, संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो संगम का समय, जब बाबा कलयुग अंत के समय, जब कलयुग खत्म होने वाला और सतयुगी दुनिया की आदि होने वाली, यानी हमारी सतयुगी दुनिया जब आने वाली है, इस बीच के वर्षों का जो समय है उसको क्या कहते हैं? संगम का समय। तो बाबा कहते हैं संगम का समय की बहुत महिमा है। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष की संगम की महिमा है। सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव बाबा से मिलन मनाते हो। अगर आपसे कोई पूछे आप कहाँ पर हो, कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या कहेंगे? आप बाबा के बच्चे क्या कहेंगे? बड़ी खुशी से फलक से कहेंगे, हम तो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए और हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। आप कलयुगी नहीं, संगम युगी हो। आप बच्चे कहते हैं ना, बहुत से सब भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? कलयुग चला, लेकिन बाबा कहते हैं आप कौन हो? संगम युगी हो, क्योंकि संगम पर बाबा ने आपका हाथ थामा, बाबा ने आपको अपना बना लिया। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के अंत का समय, जब ये सतयुगी दुनिया की आदि, उस संगम पर ये परमात्मा से हम बच्चों का मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाबा भी हर एक बच्चे के भाग्य को देखकर खुश होते हैं। वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह 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 के गीत ऑटोमेटिकली गाते रहते हैं। बाबा भी गाता है और बाबा के बच्चे भी ऑटोमेटिकली गीत गाते रहते हैं। तो अब इस संगम पर हमें किस किस चीज को विदाई देनी है, बाबा ने वो आज हमें इस मुरली के माध्यम से समझाया है। सदा काल के लिए विदाई देनी है, यानी कि थोड़े समय के लिए विदाई दी, सदा काल के लिए विदाई देनी है। क्योंकि सदा काल के विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देखकर कोई भी आपसे मिले वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई लेते व देते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता।
सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि शिव बाबा को सब प्रकार का संकल्प, जो कुछ भी प्रवृत्ति का, कर्म का बोझ है वह दे दिया है। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, बाबा पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। जब बाबा बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? अब बाबा बच्चों की जिम्मेदारी लेने आए। बाबा, बच्चे कहते हैं ना बाबा बहुत बोझ है, तो बाबा ने बच्चों का हाथ थामा, तो बाबा ने कहा, बाबा को सारी जिम्मेदारी दे दो। बाबा अपने हर बच्चे को कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। बाबा क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, ना किसी भी फिक्र में ना रहने वाले मेरे बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र नहीं होता है ना आप बच्चों को। शिव बाबा 63 जन्मों से बाबा देख रहे हैं बच्चे बोझ उठाते उठाते परेशान हो गए, बहुत भारी हो गए। आत्मा पे कितना बोझ हो गया, विकारों का बोझ हुआ, दुख का बोझ हुआ, शांति का बोझ हुआ, तो बच्चे बोझ उठाते उठाते परेशान हो गए। इसीलिए जब बाबा बच्चों से बहुत प्यार से कहते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दो, बोझ दे दो, फिर क्यों रख रखा है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। बाबा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है, चार्ट चेक किया तो बाबा बच्चों को क्या देख रहे हैं? कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई, पुराने संबंधों की भी आकर्षण कम हुई, लेकिन जो पुराने संस्कार हैं उसका बोझ अभी भी रह गया है। बच्चों में पुरानी दुनिया से थोड़ा लगाव कम हो गया, पुराने संबंधों से लगाव कम हो गया, लेकिन बाबा ने कहा किस चीज का बोझ रह गया? क्या रह गया? जो पुराने संस्कार हैं उसका बोझ अभी रह गया। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार दिखाई देता है। वेस्ट बहुत करते हैं, अपने मन को व्यर्थ में बहुत, वेस्टेज में बहुत उलझाए रहते हैं। वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी दिखाई देता है। आज बाबा बच्चों से यही इशारा देते हैं, ये जो रहा हुआ व्यर्थ समय गंवाने का संस्कार है, समय पर धोखा देता भी है और अंत में धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। इसीलिए अपने पुराने संस्कारों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, देश, निंदा, जो भी हमारे खराब संस्कार है उनका संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता है कि हमारे में क्या कमी है। छोड़ने चाहते हैं, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में अभी उसको छोड़ नहीं पाते। पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। कारण क्या है? क्यों नहीं छोड़ पाते अपने पुराने संस्कारों को? तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे ही मारने के लिए पुरुषार्थ करते हो, थोड़ा बेहोश भी हो जाता है। माना हमने अपने कोई संस्कार को मारना चाहा, हमारे अंदर क्रोध का संस्कार है, तो बाबा कहते हैं उसको तुम मारना तो चाहते हो, थोड़ा बेहोश हो जाता है, माना वो संस्कार थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन जलाया नहीं, हमेशा के लिए जलाया, तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है, माना वो संस्कार आपका फिर जागृत हो जाता है। इसीलिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस बार योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। सेवा की बात तो अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाबा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं। योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रुझान भी करते हैं, शक्ति लेने का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। माना अगर बाबा ने कहा अपने याद को आपने इतना शक्तिशाली, शिव बाबा को इतना शक्तिशाली तरीके से याद नहीं किया जो आप इन व्यर्थ संकल्पों, अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सको। योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसीलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। माना हमको अपने
क्रोध का संकल्प, ईर्ष्या का संकल्प हटाना है तो क्या करना, बाबा कहते हैं एकाग्रता में ऐसी शक्ति है जो आपने एकाग्र होके वो संकल्प किया और आपका वो संस्कार जो खराब संस्कार है वो माना जलकर भस्म हो गया। ऐसे अपना योग की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा अपने हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं, जो हम इन कर्मेंद्रियों पर के मालिक बनकर राज करें। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों पर मालिक बनकर राज करूं। आत्मा का ऑर्डर हुआ और कर्मेंद्रियों ने सुना। बाबा संगम पर क्या कहता है, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। ढीला ढाला राजा नहीं बनना, ऑर्डर करो और आए ना। क्या करना, बाबा ने कहा अपनी आत्मा को योग की शक्ति से इतना पावरफुल बनाओ कि अपनी कर्मेंद्रियों पर राज कर सको, राजा बनकर राज कर सको। अब अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ, फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को शिव बाबा को देखकर शक्तिशाली बनाया, ऐसे आप भी फॉलो फादर बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाबा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी और हर कल्प में विजयी हैं ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सदा शिव बाबा समान बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है सदा काल की अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा शिव बाबा को सामने रखो। जो बाबा ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो शिव बाबा का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाबा के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना है, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही सच्चे प्यार का सबूत है। बाबा से अगर हम प्यार करते हैं तो सेवा में सदा जी हाजिर करना। व्यक्त इशारे, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो वह 1 सेकंड में 100 स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।